हेडिंग डालो, प्री बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको 3 विषय पर फोकस करना है। ठीक है, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 विषय जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट विषय हैं। ठीक है, और ये जो है स्कोरिंग नंबर है। क्या है? स्कोरिंग नंबर, मतलब इसमें हम 90 प्लस कर सकते हैं अगर हम तैयारी से जुटे रहे। मतलब क्यों? इसका एक रीजन है, क्योंकि इसमें जो होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी में आपके पहले से फिक्स रहते हैं कि ये चीज आएगा। जैसे जीवन परिचय हुआ ना, इससे हुआ ना, कोई स्टोरी कहानी हुआ, उसका हिंदी सारांश हुआ, गद्य पद्य से संबंधित हुआ ना। इसमें क्या होता है, आपका कोई भी चीज फिक्स रहता है, सिर्फ आपको उसको पढ़ना होता है। ठीक है, उसमें से कुछ अलग से नहीं देता है। जो आपके टेक्स्ट बुक में होता है, जो आप पढ़े रहते हो, ठीक है, उसको अच्छे से केवल एक तरफ से आप मॉडल पेपर उठाओ, 2-3-4 मॉडल पेपर दिए रहते हैं। ठीक है, उसको आप मॉडल पेपर बार बार देखो और देखो कैसे पेपर पूछा जा रहा है। उसको जितना बढ़िया सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस, हमने बताया था प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, और जीवन परिचय जो होता है 3 उसमें 3 इसमें 2-2 तैयार कर लोगे तब भी हो जाएगा। ठीक, और इंग्लिश क्या है? इंग्लिश तो आपका फिक्स है। इंग्लिश में सबसे बढ़िया तरीका है, चाहे प्रोज हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम पाठ और लेखक का नाम, ठीक है, उसको तैयार करना। उसके बाद क्या करना, आपको हर लेसन की कहानी तैयार करना है हिंदी में। ठीक, हर लेसन क्या करना है, हिंदी में कहानी तैयार कर लो। उसके बाद उस लेसन में कितने कैरेक्टर दिए गए हैं, कितने पात्र हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, वो चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद उन कैरेक्टर का क्या रोल होता है, क्या भूमिका है, उस कहानी में उन्होंने कौन सा रोल निभाया है ना। जिस तरह कोई मूवी देखते हैं, उसका चीज हमारे दिमाग में फीड हो जाता है, उसी तरह हमें क्या करना, कहानी पढ़ना है 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक, एक बार में वो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो बार बार पढ़िए, कहानी का हर कैरेक्टर आपको पता हो जाएगा। उसके बाद जो उसका मेन कैरेक्टर होता है, क्या होता है, मेन कैरेक्टर, जो मुख्य पात्र होता है, ठीक, जिसे हम हीरो कह सकते हैं, नायक कह सकते हैं ना, तो उसी पर कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है। और कैरेक्टर स्केच में चरित्र चित्रण होता है। क्या होता है? चरित्र चित्रण में 2-3 पॉइंट आपका फिक्स होता है। जैसे उसका पहला इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक, बीच में उसके क्वालिटीज हो जाते हैं, लास्ट में कंक्लूजन हो जाता है। ठीक, तो हमेशा याद रहे, कैरेक्टर स्केच आ जाता है, आपको डरना नहीं चाहिए, उसी के बारे में लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन मतलब उसके बायोडाटा लिख देंगे, फिर उसके क्वालिटीज, उसके एक्शन, उसके कार्य लिख देंगे, लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला, इस तरह। ठीक, उसके बाद आपका ये होगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, मैचिंग फिक्स होता है, मैचिंग पढ़ना है आपको। ठीक, और पोएम फिक्स ही है। ठीक है, फिर पोएम के बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग आ जाता है, फिर एमसीक्यू आ जाता है, ट्रू फॉल्स आ जाता है। अब बताओ, ट्रू फॉल्स अगर आप रटे हो तो उसमें रटा रटाया होता है, तो आपको कुछ करना नहीं होता है, पढ़े रहोगे, दिमाग में है, बस राइट का टिक मारना है। लेकिन जब पढ़े रहोगे तब। ठीक, और ग्रामर पोर्शन में क्या करना है, ग्रामर पोर्शन में आपको जितना हर सीरीज के या किसी बुक में जो प्रैक्टिस दिया गया है, उसको क्या करो, क्वेश्चन ऊपर दिए गए, नीचे आंसर दिए गए, उसका देख देख प्रैक्टिस करो। जहां भी कोई क्वेश्चन जो आपको टफ लगे, ना समझ में आए, उसको गोला कर लीजिए, आके हमसे पूछ लीजिए, सर एक ऐसे इसका होगा, उसको हम रूल बता देंगे। अगर हमसे नहीं टाइम मिल रहा है तो आपका नोट्स बनवाए हैं, नोट्स में देख लीजिए कौन सा रूल है, वो कौन सा रूल। ठीक, उसके बाद सेम वही कंडीशन संस्कृत का होता है, हिंदी और संस्कृत, ये दोनों एक तरह कॉम्बिनेशन होते हैं ना दोनों, क्योंकि फर्स्ट हिंदी में भी संस्कृत होता है प्लस एक्स्ट्रा होता है ना, अलग सब्जेक्ट। तो इसमें भी क्या होता है, आपका गद्य पद का एक्सप्लेनेशन होता है, उसको व्याख्या करना होता है, संदर्भ पूछता है। ठीक, इसमें भी श्लोक पूछता है। उसके बाद कुछ पर्सन जो होते हैं निबंध पूछ लेता है, ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट आंसर 1-2 का लाइन का आंसर क्वेश्चन पूछ लेता है, विकल्प। उसके ग्रामर पोर्शन में संधि हुआ, धातु रूप हुआ वगैरह, 1-1 नंबर का, ये सब पर। लेकिन आपको क्या करना, तैयारी तभी करोगे जब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन, बार बार मॉडल पेपर देखो, इन तीनों का बार बार मॉडल पेपर देखो और कैसे क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक, उसको आप अपने दिमाग में, क्योंकि आप किताब शुरू से मत खोलो, लास्ट
खोलो। क्यों? क्योंकि जब लास्ट खोलोगे, जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बार बार रोज क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन से हमें पता, तैयारी का मेथड मालूम होता है ना। जब हमें, जैसे हम घर से निकले, हमें जाना है, जब रास्ता ही नहीं देखे तो कहाँ जाएंगे? कुछ पता है? नहीं पता। तो इसीलिए क्या करना, पहले आपका जरूरी है क्वेश्चन की, देखिए हर पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप से आते हैं। ठीक, तो इस तरह हो गया। उसके बाद बाकी बचा जो आपका क्या हो जाएगा, साइंस हो गया। ठीक, उसके बाद सोशल साइंस जिसे हम एसएसटी कहते हैं, उसके बाद आपका हो गया मैथ्स। ठीक, तो ये थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा सा टफ होते हैं। इनका सिलेबस कुछ ज्यादा होता है लेकिन फिक्स कुछ नहीं होता। ठीक, फिक्स कुछ नहीं होता इसमें। लेकिन एक चीज होता है कि आपको चैप्टर वाइज सभी चीजें पढ़ना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, आप बहका नहीं सकते हो, इसमें एग्जैक्ट आपको लिखना होता है ना। कोई सन पूछ लिया, किसी से कोई लड़ाई पूछ लिया, कोई घटना पूछ लिया, तो आपको सेम एज लिखना होता है। ठीक, तो सोशल साइंस, ये सब, इसमें एक चीज फायदा होता है, सोशल साइंस में जो 60 आंसर होते हैं या एमसीक्यू होते हैं, इसमें विकल्प ज्यादा होते हैं ना। इससे एक चीज फायदा, अगर आप एमसीक्यू वाला विकल्प वाला ज्यादा पढ़े तो आपको ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि उसको टिक किए तो 1 नंबर तुरंत मिल गए। लेकिन कोई लॉन्ग आंसर है या 60 ही आंसर है, अगर उसको आप बहका लिख रहे हो तो 3 नंबर का है तो तब भी काट के 1 नंबर देगा। क्यों? क्योंकि आप सही नहीं लिखे। लेकिन अगर 3 एमसीक्यू आपका कंटिन्यू सही कर दिए तो आपको 3 नंबर मिल गया। तो फायदा है छोटे प्रश्नों पे, इन सब्जेक्ट में छोटे प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान देंगे। एग्जैक्ट उसको रटिए मत, बार बार पढ़ते रहिए, वो टेबल की तरह आपके दिमाग में कंसेप्ट सेट हो जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और हर सब्जेक्ट क्या है, और मैथ क्या है, मैथ में एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैथ में टॉपिक वाइज पढ़िएगा। जैसे आप सिलेबस देखेंगे, उसमें चैप्टर लिखा है, चैप्टर का आगे नंबर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? नंबर ना। तो नंबर के अनुसार आप तैयारी करिए। ठीक है, धन्यवाद।